बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। कश्मीर में कितने लोग शहीद हो चुके हैं अब तक, इस हवाले से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है कश्मीर की, उन्होंने एक डाटा जारी किया है। तो वो कहते हैं कि 5 जून से अब तक, मतलब कि 31 जुलाई तक 92 लोग जो है उससे भी ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक शहादतों की तादाद 100 से ज़्यादा बताई जा रही है। वो कहते हैं कि 500 से ज़्यादा लोग जख्मी भी हैं। इसके अलावा जेलों के अंदर भी लोगों को जो है वो फेंका गया है। और इसके अलावा और मैं आपके सामने खबरें रख दूं कश्मीर के हवाले से। मैंने आपको एक खबर में बताया था कि कमांडर फरूक नाम से वहाँ पे एक शख्सियत शहीद हुई है, और उनके हवाले से खबर एक और आ रही है। लेकिन मैं बता दूं कि कमांडर फारूक जो है, उनके हवाले से मैंने आपको ये भी बताया था कि वो पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर इंडिया की फौज के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी थी। और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तानी फौज तब जो है वो थोड़ा सा पल्ला उसका जो है वो नीचे हो गया था। तो उन्होंने बहादुरी के साथ, कमांडर फरूक जो है उन्होंने बहादुरी के साथ उनके साथ इंडिया के साथ वो लड़े। उन्होंने 2 चौकियां इंडिया की जो है वो उनको छीना इंडिया से, और वो पाकिस्तानी फोर्सेस के हवाले की थी। तो इनका नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दिया गया है। और जो है वो अगर वीडियो मुझे मिली तो मैं वीडियो भी आपके सामने प्ले कर दूंगा। इसके अलावा ये आप अपने सामने एक और तस्वीर देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो ड्रामा इंडस्ट्री है, उसमें भी इनके उन्होंने भी कुछ आवाज़ उठाई है। अगर ये तस्वीरें एआई क्रिएटेड नहीं है तो ये अच्छी बात है। हालांकि ये लोग आवाज़ उठाते नहीं हैं। ना तो इन्होंने कभी फ़लस्तीन के हवाले से जो टीएलपी ने मार्च निकाला था सानहा मरीद के, उनके ऊपर बर्पा हुआ, ना तो इन्होंने कभी आवाज़ नहीं निकाली। उसके अलावा जो पीटीआई के ऊपर 26 नवंबर के ऊपर हुआ, इन्होंने तभी कोई आवाज़ नहीं निकाली। अगर ये एआई क्रिएटेड नहीं है, इनके अंदर जो है वो मिशाल खान नाम से एक जो है, उसके अलावा ताबिश हाशमी है, उसके अलावा भी एक और इनके लेडीज़ हैं। तो इसके आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि आज इस्लामाबाद की सरजमीन पर एक मार्च निकाला गया है। मैंने आपको बताया था कि सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। तो ये बहुत बड़ा एक जो है वो जलसा वहाँ पे किया गया है, उसकी वीडियो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और भी इसके हवाले से अपडेट मैं आपको बता दूं कि कराची के अंदर भी मार्च जो है वो निकालने का ऐलान किया गया था कराची वालों की तरफ से। लिखा हुआ है कि कराची वालों, आज शाम 4 बजे सदर कराची प्रेस क्लब के सामने कश्मीरियों का एहतजाज है। अपनी शिरकत यकीनी बनाएं, कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करें और इनकी आवाज़ बने। वक्त शाम 4 बजे सदर कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का बोला गया था। और मैं जो कमांडर फारूक हैं उनके हवाले से भी आपको थोड़ा सा और बता दूं कि उनका सिर्फ पाकिस्तानी फौज के साथ ही इनके तारीख नहीं रही। उनकी ये पिक्चर आप देख सकते हैं, यासर अरफात जो इनके फ़लस्तीन की एक शख्सियत है, सियासी शख्सियत, उनके साथ भी उनकी पिक्चर है। मैं थोड़ा सा पढ़कर भी आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि कमांडर फारूक की शहादत हमारे लिए क्या मायने रखती है। आगे लिखते हैं कि कमांडर फारूक कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, वो पेशा वराना तौर पर एसएसजी कमांडो रहे। और हकीकत ये है कि उन्होंने जिंदगी के किसी मरहले में भी अपने अंदर के सिपाही को खुद से जुदा नहीं होने दिया। जिस वक्त इन्हें शहीद किया गया तब भी इनके कंधों पर वही वर्दी मौजूद थी जो इन्होंने दहाइयों कबल अपनाई थी। 85 साल इस बुजुर्ग जानबाज के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब ये था कि इन्होंने 1974 में लाहौर में मुनक्कद होने वाली तारीखी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर इनके फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासर अरफात की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और ये कॉन्फ्रेंस अरब इजराइल जंग के कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान में मुनक्कद हुई थी। तो ये तो एक बहुत बड़ी उनको फिर जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि अगर इजराइल के जंग के कुछ अरसे बाद ही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी तो फिर इजराइल की जो फोर्सेस हैं, आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने इस्माइल हनिया को, जो हमास के चीफ थे, उनको ईरान के अंदर एसी के अंदर बम फिट करके उन्होंने कैसे शहीद किया, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। और यहाँ पे फिर एक इनके ये कोई आम शख्सियत वाकई नहीं है। और आगे लिखा हुआ है कि हालिया एहतजाजी तहरीक के दौरान अपनी तकरीर में वो अक्सर एसएसजी में अपने ओहदे और अपनी यूनिट 2 कमांडो का फख्र से जिक्र करते थे। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक ने एक तरबियत याफ्ता कमांडो को पुरअमन और अदम तशद्दुद पर यकीन रखने वाला सियासी कारकुन बना दिया था। जब इन्हें गोली मार के शहीद किया गया तो इनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी। ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि रावला कोर्ट की अपडेट है। ये इनके 1:18 की रावला कोर्ट में अमन अभी तक जो है वो
कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज 31 जुलाई है और मैं रावला कोट से आपको अपडेट कर रहा हूँ। गुज़िश्ता रात रावला कोट में अल्हम्दुलिल्लाह से अमन रहा, कोई ऐसा कैजुअल्टी या किसी शहादत की इतला रिपोर्ट नहीं हुई। हाँ, मगर रावला कोट में फोर्सेस के घरों में घुसने की जो है वो इतलात सामने आई हैं। घरों में घुस के लोगों को ज़दोकोब करने की कोशिश की गई है, तोड़ फोड़ करने की। तो मैंने आपको बताया कि शाम 4 से 5 बजे जो है वो गोली चलना स्टार्ट हुई है, और उससे पहले कि आप ये वीडियो देख रहे हैं कि यानी कि 1 बजे करीबन कोई भी वहाँ पे ऐसी सरगर्मी नहीं थी, बिल्कुल जो है वो सीज फायर का ही काम जो वहाँ पे चल रहा था। इसके अलावा ये वीडियो लंदन से है, लिखा हुआ है कि वीडियो आपके सामने प्ले भी हो रही है, लिखा हुआ है कि लंदन में पाकिस्तानी तौंसल खाने के बाहर लाखों कश्मीरी अपने बहन भाइयों से अजहार यकजहती के लिए जमा हुए। ये एक तारीखी पुरअमन और पुरअज़म मार्च था जिसमें कश्मीरियों ने अपने वतन और अपने अवाम के साथ यकजहती का भरपूर इजहार किया। इससे अगली अपडेट जो आपके सामने लग रही है, मुफ्ती वजीर अहमद, ये TLP के ग्रुप्स में ये चीज़ जो है वो शेयर की जा रही थी बार बार कि उनका हमने जो है वो ऑफिशियल अकाउंट्स उनके बना दिए हैं। तो उनके ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर 3000 फॉलोअर्स हैं, और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने कल जो बयान मोहसिन नकवी साहब ने दिया था उसके ऊपर भी उन्होंने कमेंट्स किए हैं। उसके अलावा उन्होंने आज इनके कश्मीर के हवाले से बयान दिया है, और ये बयान करीबन शाम 4 बजे का है। लिखते हैं कि हम अहलियाने आज़ाद जम्मू व कश्मीर से भरपूर यकजहती का इजहार और हर किस्म की रियासती जबर व तशद्दुद की दो टोक अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिन्हें ये हकीकत तस्लीम करने में परसों लग गए कि निज़ाम महमद हो चुका है, और अब इन्हें ये भी अदराक हो जाना चाहिए कि नाते कश्मीरियों पर गोली चलाकर अवामी व सियासी मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। फिलफौर मुज़ाकरात की राह अपनाई जाए। बलूचिस्तान में बज़ाते खुद इस अमर का मैं गवाह हूँ कि गैर लचकदार पॉलिसियों और मुकालमे से अंग्रेज ने बैरूनी कुव्वतों को पंजे गाड़ने का मौका दिया, यहाँ तक कि आज वहाँ रियासती रिट का वजूद ही बाकी नहीं। वो कहते हैं कि हमने बलूचिस्तान में मुज़ाकरात नहीं किए, हमने उनको जो है वो एक यानी कि लचक वहाँ पे नहीं दिखाई। तो ये पॉलिसी अपनाने की वजह से आज बैरूनी ताकतें जो हैं, जो इंडिया है, उनके पंजे गाड़ने का उनको मौका मिल चुका हुआ है। ये चीज़ें उन्होंने रखी हैं। इसके अलावा एंड में थोड़ा सा डाटा मैं आपके सामने रख दूँ। ये लिखा हुआ है कि CTD में तौहीन रसालत की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी सेल का क़याम कर दिया गया है, पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। तो मैं सारे नोटिफिकेशन आपके सामने रख देता हूँ, और मैं साथ साथ आपको ये बता दूं कि कहा जा रहा है कि पंजाब की हुकूमत की तरफ से, मरीम नवाज साहबा की हुकूमत की तरफ से ये स्टेप उठाया गया है कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई मवाद ऐसा शेयर करेगा जो गुस्ताखाना होगा, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, और उसके हवाले से ये CTD का एक सोशल सेल कायम कर दिया गया है। तो असल में ऐसा आप सब लोग जानते हैं कि जिन्होंने 2017 में खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला था, उनकी तरह से आप कैसे ही ये तवक्को कर सकते हैं। उसके अलावा इसके पीछे क्या चीज़ हो सकती है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो सानिया मिर्ज़ा के फौरन बाद जो लोगों को, जो मौलवियों को 25-25 हज़ार रुपये दिए गए थे, उसके पीछे साजिश ये थी कि ये इनके मिंबरों पर बैठ के हमारे खिलाफ बात नहीं करेंगे, सानिया मिर्ज़ा की बात नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन जब उनको पैसे दिए गए थे तो उनसे साइन भी लिए गए थे कि आपने फलां चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी। और यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है। अगर ये इकदाम किया गया है, वाकई एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री में कुछ नहीं करती। जैसे कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर जो लंच है वो फ्री में नहीं होता। इन लोगों से जिन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है इनके इस्लाम पसंद जो लोग हैं उनके साथ क्या किया है, वो ये चीज़ करते हैं अगर, तो इसके पीछे शक व शुबात जो है वो ज़रूर जाते हैं। बाकी यही थी अब तक की अपडेट्स, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय।